हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, काजल की दुनिया। और आज से आपने करीब 2 या 3 दिन पहले वीडियो देखा होगा, तो मैं उसमें रो रही हूँ बहुत। और मेरा उस टाइम पीरियड आया था, मुझे ऐसा लगा था, पर उस टाइम में मुझे बहुत पेन हो रही थी। मैंने हॉट वाटर बॉटल पेट में रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेडिसिन लाया, उससे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद गर्म पानी, जीरा पानी सब कुछ पिया। मुझे लगा कि मतलब होता है पीरियड में, कि मतलब सभी का होता है कि पीरियड आने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लड़की लोग में सब में प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम में बहुत ही पेन वगैरह आता है, चिड़चिड़ा सा मन करता है। पर उस दिन मुझे ज़्यादा ही पेन हो रहा था। करीब 5 बजे मैं उठी थी, तो थोड़ा सा अलग सा फीलिंग हुआ। तो मुझे लगा चलो मेरा पीरियड आने वाला है, पर आया तो बहुत पेन हुआ बहुत। और मैं अलग सा, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मैं मतलब क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब जब जाके चाहे दवाई लेके आइए या तो मुझे लेके जाइए। तो उस टाइम बज रहा था 7, रोते रोते 8 बजा, 9 बजा। मैंने वो वीडियो आप लोगों से शेयर किया है कि मैं उसमें रो रही हूँ और ये वीडियो शूट कर रहे थे। इनको भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। और हमने इससे पहले करीब 6 से 7 बार चेक किया था हमने किट पे। और मैं बता दूं कि मेरा लास्ट पीरियड जो था वो 21 नवंबर को आया था। और अभी जो चल रहा है वो फरवरी हो गया। तो मेरा पीरियड जो आया था जनवरी का 30 तारीख को आया था। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि मेरा 2.5 महीने के बाद आया है पीरियड। और जब मैंने किट में चेक किया तो सब किट में लाइन आ रही थी, 2 लाइन। तो एक टाइम के लिए बहुत हम लोग खुश हो गए थे, बहुत हैप्पी हो गए थे कि हमारा 2 लाइन आ रहा है। हम भी मतलब फैमिली मतलब आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी पेरेंट्स बन सकते हैं, इस टाइप का था। और हम लोगों ने वैसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी, पर हम लोगों ने सोचा था कि हो जाए तो ठीक है। सबका लाइफ में होता है, हर किसी को माँ बाप बनना ही होता है। तो हमने भी सोचा था। तो 2 लाइन देखा तो हम लोग बहुत खुश हो गए। तो बहुत एक लाइन जो थी हमारी बहुत हल्की थी। मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोली कि जो 1 हफ्ते रुक के फिर आना। फिर गई तो फिर थोड़ा डार्क हो गया मेरा लाइन जो। तो फिर मैं चेकअप करवाने गई, तो फिर उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। तो हमें लगा कि हमने जल्दी करवा लिया 2 महीने में। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा दिन और वेट किया और फिर गए, तो फिर बहुत हल्की लाइन आई। मतलब मान लीजिए मैं 1 हफ्ते में गई, फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते में गई, बहुत हल्की लाइन। तो हम लोग का मनोबल बहुत कम गया। फिर हम लोगों ने उम्मीद थोड़ा छोड़ दिया था कि मतलब कुछ है। हमें लग रहा था ऐसे ही वाइब्रेशन बोलते हैं बहुत लोग कि ऐसे किट रख दो, वाइब्रेशन की वजह से भी आ जाता है कभी कभी। तो उसमें ऐसा था कि हमने किट रखा, उसके धीरे धीरे ही आता था, वो एकदम से नहीं आता था। जैसे हर किसी का आ जाता है ना किट में डायरेक्ट लाल सा, वैसा नहीं, धीरे धीरे ही आता था वो। पर ये है कि 5 मिनट के अंदर ही आ जाता। फिर उस बार गए तो बहुत कम था, तो हमारा बहुत मनोबल कम हो गया। हम लोग घर आए, वापस उन्होंने भेज दिया। फिर वो जब रिपोर्ट में बोला कि उन्होंने कुछ नहीं, तो फिर कल होके उन्होंने हमें एक दवाई दिया था, जो 21 दिन का दवाई होता है। उन्होंने बोला कि ये दवाई खा लो, तुम्हारे में मतलब है नहीं कुछ, तो पीरियड आ जाएगा। तो मैंने नहीं खाया। मुझे ऐसा हो रहा था, फील हो रहा था जो सब कुछ फील होता है। सिम्टम जो थे, सारे सिम्टम थे मेरे अंदर। तो एक तरफ से औरत माँ माँ ही होती है, औरत ही होती है, उसको पता होता है। तो मेरे अंदर जो फील हो रहा था, तो मैंने दवाई नहीं खाई थी। इन्होंने भी मना कर दिया दवाई खाने के लिए। दवाई तो ले आए थे, पर ये अपना बैग में ही रखे थे, जो ऑफिस वाला बैग होता है उसमें। मेरे को नहीं दिए थे, तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग 1 हफ्ता और वेट किए। संडे का दिन था, हम लोगों ने चेक किया तो देखा बिल्कुल भी लाइन नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं लाइन आई। तो यही 29 जनवरी का बात है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो लाइन नहीं आया, 7-8 दिन हो गए अभी। तो उस टाइम लाइन नहीं आया तो हम लोग सोचे, हम लोगों ने फिर उम्मीद तोड़ दिया। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, अब हो गया, जो होना था हो गया। मैं इन्होंने बोला अगर लास्ट टाइम हम लोग चेक करें, अगर कुछ ना हुआ तो दुखी मत होना। मैंने बोला मैं दुखी नहीं होती हूँ, मतलब
कभी भी हो टाइम पे हो, अच्छे से हो जाए, मतलब ये है मेरा कहना। तो उसके बाद नहीं आया लाइन, तो हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो कल जाएँगे चेक करवा लेंगे एक बार फिर से। मैंने बोला ठीक है। उसी के कल होके मुझे पेन वगैरह स्टार्ट हो गया, पीरियड आना स्टार्ट हो गया, बहुत दर्द होना हो गया। हमें लगा कि कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल है, पीरियड आ रहे हैं। मुझे लगा कि मेरा अक्सर होता है, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो मैं सोचती हूँ मतलब कि इस वजह से हुआ हो। तो मुझे भी जो नॉलेज है मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे साथ जो हुआ मैं वही शेयर कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद जब पीरियड आया तो मैंने बताया आप लोगों को, बहुत पेन हुआ, बहुत। ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया ख़त्म हो गया, वैसा वाला पेन हो रहा था। मुझे पता नहीं था। फिर बाद में 9 साढ़े 9 बजे करीब ये दवाई लेने गए। एक दवाई लेके आए तो मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने मम्मी को खोल के फिर बताया, तो मम्मी बोली कि शायद मतलब जो था मतलब मेरे अंदर, वो शायद अपने आप ही ख़राब हो गया। मुझे बताते हुए भी मेरा गला बैठ रहा है, क्योंकि एक औरत ही समझ सकती है कि क्या है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे ही नहीं, वो हर औरत को, मैं मानती हूँ कि औरत का वो फीलिंग समझते हैं कि औरत में ये होता है वो होता है, क्या फीलिंग्स होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो हमने पिक वगैरह क्लिक किया था, जैसे कि ब्लड कैसा आया था कैसा नहीं आया था। तो जब हमने पिक क्लिक करके लेके गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर बोली मिसकैरेज हो गया है। फिर मुझे लगा वहाँ से धक्का। मैंने सोचा, ना मैंने कुछ दवाई खाई गलत, हाँ डॉक्टर ने जो प्रोटेक्ट करने के लिए दवाई दिया था वही खाया था मैंने। और ना ही मैंने कुछ ज़्यादा भारी सामान उठाया, ना ही मैंने ज़्यादा काम किया, ना अपने आप को थकाया। मैं बहुत नॉर्मल रखी थी, और कुछ ऐसा ऐसा चीज़ भी नहीं खाया हमने कि उससे ख़राब हो। जैसे बोलते हैं पपीता हो गया, अनानास हो गया, वो सब नहीं खाते हैं, तो मैंने वो सब बिल्कुल नहीं खाई थी। पर उस टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे पता तक भी नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा पेन हो रहा है, मुझे दवाई दे दो कोई भी जो मैं जिससे शांत हो जाऊँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, तो अभी फिर से हो गया ऐसा ही। तो जो वो वाला था वो अलग था, हमारा रीज़न कुछ और था। और ये वाला जो था मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया। जब डॉक्टर ने देखा, जब बताया कैसा फ़ील हो रहा है, मुझसे पूछा गया, मेरा चेकअप हुआ, तब पता चला कि ये मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने एक जगह कमेंट भी किया था, जो मैं वीडियो देखती हूँ, तो उसमें से कोई एक आदमी ने बोला था आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है था, इसलिए अपने आप लॉस्ट हो गया। तो मुझे बहुत ख़राब भी लगा कि मैंने बहुत सारा सपना सोचा था, बहुत घर के लिए सोच के रखा था कि ये लगाऊंगी, वो फ़ोटो लगाऊंगी। फिर मुझे बहुत क्रेविंग भी होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कुछ अच्छा खाने मन होता है तो मेरे को पानी पूरी बहुत, जो मैं पानी पूरी नहीं खाती हूँ वो मुझे बहुत खाने का मन करता, और मैंने खाया भी था। तो 3 महीना मेरा करीब होने वाला था। और मुझे सब्ज़ी में से बिल्कुल बहुत ही भद्दा सा सेंट आ रहा था, जैसे कि प्याज का। जो प्याज बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। सब कुछ सिम्पटम थे। थोड़ा सा मुझे लगता है डॉक्टर मेरे को और प्रोटेक्ट के लिए कोई दवाई दे सकते थे, चाहे वो मेरा अच्छे से चेकअप करके बता सकते थे कि आपका प्रेगनेंसी मतलब ग्रोथ अच्छे है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, चाहे कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, इसलिए शायद खुद से गिर गया होगा। तो यही था मेरा मिसकैरेज का। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 8 से 9 दिन हो गया, और अभी मेरा हेल्थ जो है अभी ठीक है। पर डॉक्टर ने 1 से 2 महीने तक मना किया है, सब कुछ वो नॉर्मल रहने के लिए बोला है मुझे, दवाई वगैरह नहीं खाना है। तो गाइस आप लोग भी थोड़ा, अगर आप लोग के साथ ऐसा है, पीसीओडी है, तो थोड़ा ध्यान रखो। मैंने करीब 1 साल के बाद कंसीव किया था, फिर से मेरा अपने आप लॉस्ट हो गया। और बहुत दुःख की भी बात है, पर मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती हूँ। अपने आप को मोटिवेट करती हूँ मैं, ताकि कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोच रखा होगा, आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा सोच रखा होगा।
आप लोग ये मत सोचिए कि एक मेरा अब ख़राब हो गया तो अब मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। ज़रूर बन सकते हैं। मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रखूँगी, पॉज़िटिव रखूँगी, ताकि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकूँ और मेरा बच्चा जो हो वो भी स्वस्थ हो। और सब जो लोग बोलते हैं मुझे कि मतलब इतने 1 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, 1 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, बच्चे का टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। और तो गाइस मेरा इतना ही था, और आई होप कि आप लोग भी आगे से सतर्क रहिए ऐसा चीज़ से, और अपना डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और चेकअप 1 से 2 बार ज़रूर करवाएँ जब तक सब कुछ ठीक ना हो। तो गाइस मिलते हैं।